1915 में वो दोनों इंग्लैंड आए जब मिस्टर बैल्फोर की क्या थी, लीव्स थी तब। इन मार्च 1918 मिसेस बैल्फोर वाज सूड हिम टू कीप अप विद द मंथली यूरो 30 पेमेंट्स। तो जब उन्हें यूरो 30 देने की बात की गई थी तो वहां पे अभी कोई पार्टी अलग नहीं हुई थी, ठीक है, कोई भी ऐसी इंटेंशन मतलब कॉन्ट्रैक्ट नहीं थी, इन दोनों की कोई इंटेंशन नहीं थी कि लीगल कॉन्ट्रैक्ट या लीगल एग्रीमेंट में एंटर हो। हेलो एवरीवन, माय नेम इज निधि शर्मा। आई वेलकम यू ऑल टू द जुडिशरी बाय पीडब्ल्यू यूट्यूब चैनल। आज के लैंडमार्क जजमेंट सीरीज के सेशन में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट केस लॉ कवर करने वाले हैं। जो केस लॉ किसके ऊपर है, लीगल रिलेशनशिप के ऊपर, कि लीगल रिलेशनशिप किसको कंसिडर करेंगे और उस केस का नाम आपको पता चलेगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देना चाह रही हूँ कि हम ऑलरेडी बाकी सारे क्या जजमेंट्स हम देख चुके हैं जो कॉन्ट्रैक्ट लॉ के इंपॉर्टेंट है। आज जो हम देखने वाले हैं, आज का जो जजमेंट है वो बेसिकली पूरी तरीके से पर्टिकुलरली किससे रिलेटेड है, लीगल अग्रीमेंट से रिलेटेड है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन जिसमें हम फैक्ट्स और रिलेटेड जजमेंट, जो जजमेंट आया उससे रिलेटेड केस एनालिसिस और कौन से जजमेंट्स उसमें रेफर्ड हुए हैं वो भी आज हम देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली चीज कि मेरी टेलीग्राम आईडी ये है, आप जाएं इस पे लिंक पे, ये स्कैन करें, जो करना है जाकर बस ज्वाइन कर लो। वहां पर तुमको बहुत सारे अपडेट्स मिलेंगे, वहां पे तुम क्या मुझसे इंटरेक्ट कर सकते हो, किसी से भी रिलेटेड टॉपिक पे वो आप वहां पे मुझसे कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। सो दिस is the case name, that is Balfour versus Balfour। बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड लैंडमार्क जजमेंट जिसमें क्या लीगल रिलेशनशिप से रिलेटेड बात की गई थी, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट दी सेशन। हम सेशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज क्या कि हम कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं, तो ऑब्वियसली ये केस हम कवर करने वाले हैं। उसी के साथ साथ क्या कि हम इस केस के क्या फैक्ट्स रहे हैं, क्या क्या कंडीशंस रही हैं वो देखेंगे, जजमेंट क्या रहा है इस केस का वो कवर करेंगे, केस एनालिसिस रिलेटेड टू दिस केस क्या है वो हम इसमें देखने वाले हैं, ठीक है। उसी के साथ साथ इसमें एक और जजमेंट रेफर्ड हुआ है, दैट इज मैरिड वर्सेस मैरिड, उसके फैक्ट्स एंड जजमेंट एंड केस एनालिसिस भी हम कवर करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आता है इसके जो फैक्ट्स पे कि बेल्फोर वर्सेस बेल्फोर में क्या बोला गया था। सो फैक्ट्स, मिस्टर बेल्फोर वाज अ सिविल इंजीनियर एंड वर्क फॉर द गवर्नमेंट एज द डायरेक्टर ऑफ इरिगेशन इन साइलोन, नाउ श्रीलंका। क्या कि जो मिस्टर बेल्फोर थे वो क्या थे, वो एक सिविल इंजीनियर थे और किसके लिए काम करते थे, गवर्नमेंट के लिए काम करते थे। और उनकी जो पोजीशन थी वो क्या थी, डायरेक्टर ऑफ इरिगेशन, कहाँ पर, साइलोन में, जो अब क्या है श्रीलंका है। मिसेस बेल्फोर वाज लिविंग विद हिम, जो उनकी वाइफ थी मिसेस बेल्फोर उनके साथ रहती थी। In 1950 they both came back to England during Mr. Balfour's leave। क्या हुआ कि 1915 में वो दोनों वो दोनों इंग्लैंड आए जब मिस्टर बैल्फोर की क्या थी, लीव्स थी तब। बट मिसेस बैल्फोर गॉट रियोटिमिक आर्थराइटिस, बट क्या हुआ, उनको रियोमेटिक आर्थराइटिस हो गया, ठीक है। हर डॉक्टर एडवाइज हर टू स्टे बिकॉज द जंगल क्लाइमेट वाज नॉट कंड्यूसिव टू हर हेल्थ। डॉक्टर ने क्या बोला, उनको यहीं पे स्टे करने के लिए बोला इंग्लैंड में। एज मिस्टर बेल्फोर्स बोट वाज अबाउट टू सेट सेल, ही प्रॉमिस्ड हर यूरो 30 अ मंथ अंटिल शी केम बैक टू सेल। उन्होंने क्या बोला कि जैसे उनकी बोट जाने वाली थी, मिस्टर बेल्फोर जो जाने वाले थे, उन्होंने बोला कि वो हमेशा क्या करेंगे, हर मंथ उनको 30 यूरो क्या करेंगे, 30 यूरो भेजेंगे, ठीक है। They drifted apart and Mr. Balfour wrote saying it was better that they remain apart. In March 1980, Mrs. Balfour was sued him to keep up with the monthly euro 30 payments। क्या कि मार्च 1918 में उनने क्या किया, उनने अपने हस्बैंड के अगेंस्ट, मिस्टर बेल्फोर के अगेंस्ट क्या किया, केस किया इन रिस्पेक्ट टू दी जो मंथली पेमेंट्स आते थे उनको, उससे रिलेटेड। इन जुलाई शी गॉट अ डिग्री इन इसी एंड इन दिसंबर शी ऑब्टेन एन ऑर्डर फॉर एलिमनी। क्या हुआ कि जुलाई में उनको डिग्री मिल गई और उसी के साथ साथ दिसंबर में क्या उनको पूरी तरीके से जो ऑर्डर था एलिमनी का वो मिल गया, ठीक है। जजमेंट क्या रहा इस केस में, द कोर्ट ऑफ अपील एनिमसली हेल्ड दैट देयर वाज नो इन्फोर्सेबल एग्रीमेंट ऑल्दो द डेप्थ ऑफ देयर रीजनिंग डिफर्ड। क्या बताया कोर्ट ऑफ अपील ने कि यहाँ पर कहीं भी किसी भी तरीके से कोई भी इन्फोर्स्ड एग्रीमेंट नहीं दिख रहा है, लेकिन जो रीजनिंग जो है वो पूरी तरीके से डिफर करती है। Warrington, you delivered his opinion, his first, the core part being this passage. The matter really reduces itself to an absurdity when one considers ये judgment, ये
जो जजमेंट के जो जजेस थे उन्हें बताया, बिकॉज इफ वी वर टू होल्ड दैट देयर वाज अ कॉन्ट्रैक्ट इन दिस केस, वी शुड हैव टू होल्ड दैट विद रिगार्ड टू ऑल द मोर और लेस ट्राइबल कंसर्न्स ऑफ लाइफ, वेयर अ वाइफ एट द रिक्वेस्ट ऑफ हस्बैंड मेक्स अ प्रॉमिस टू हिम, दैट इज अ प्रॉमिस व्हिच कैन बी इन्फोर्स्ड इन लॉ। क्या उन्हें बताया कि अगर हम इस सिचुएशन को एक कॉन्ट्रैक्ट की तरह या अगर हम एक उसको लीगली फोर्स की तरह कंसिडर करेंगे तो वो चीज सही नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे हस्बैंड एंड वाइफ की रिलेशनशिप की बात हो रही है। ऑल आई कैन से इज दैट देयर इज नो सच कॉन्ट्रैक्ट हियर। वहां पर जब उनने यूरो 30 देने की बात की गई थी तो वहां पे अभी कोई पार्टी अलग नहीं हुई थी, ठीक है। उनने सिर्फ नॉर्मली बोला था कि यार मैं तुमको 30 यूरो दूंगा। वहां पे कोई ऐसा नहीं कि डाइवोर्स हो गया, कोर्ट ने बोल दिया कि आपको एलिमनी देनी है, मेंटेनेंस देनी है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। वहां पे नॉर्मल सिचुएशन में उन्होंने बोला कि भैया मैं आपको हर महीने 30 यूरो प्रोवाइड करूंगा, हर महीने आपको 30 यूरो प्रोवाइड करूंगा। नहीं देना उनकी आगे की इच्छा है। बाद में अगर आप, हाँ बाद में दोनों पार्टी सेपरेट हो जाती है, कोर्ट ने बाद में एलिमनी की बात कर दी तो फिर वो पूरी चीज अलग हो जाएगी। बट अगर आपने नॉर्मल बेसिस पे उन्हें बोला था कि आपको 30 यूरो अगर हर महीने देंगे, अगर वो प्रोवाइड नहीं कर पा रहे तो अगर आपने उनके अगेंस्ट ये बोलकर कि हमारे बीच में एक अग्रीमेंट हुआ था, तो वो अग्रीमेंट क्या, वो अग्रीमेंट कंसिडर नहीं किया जाएगा, लीगली उसको इन्फोर्सेबल नहीं होगा, ठीक है। उसी के साथ जज ने बोला ऑल आई कैन से इज दैट देयर इज नो सच कॉन्ट्रैक्ट हियर, दिस टू पीपल नेवर इंटेंड टू मेक अ बार्गेन व्हिच कुड बी इन्फोर्स्ड इन लॉ। ठीक है, यहाँ पर उन्होंने ये बता दिया कि यहाँ पे कोई भी ऐसी इंटेंशन मतलब कॉन्ट्रैक्ट नहीं थी, इन दोनों की कोई इंटेंशन नहीं थी कि लीगल कॉन्ट्रैक्ट या लीगल एग्रीमेंट में एंटर हुए। द हस्बैंड एक्सप्रेस्ड हिज इंटेंशन टू मेक दिस पेमेंट एंड ही प्रॉमिस्ड टू मेक इट एंड वाज बाउंड इन ऑर्डर टू कंटिन्यू इट सो लॉन्ग एज ही वाज इन अ पोजीशन टू। जब तक उनके पास था, उनको लग रहा है कि वो दे सकते हैं पैसे, तब तक उन्हें दिए। नहीं लग रहा, एक मोमेंट के बाद नहीं हो रहा, तो उसके ऊपर आप उनके अगेंस्ट कोई केस फाइल नहीं कर सकते हो। द वाइफ ऑन द अदर एंड सो फॉर एज आई सीन मी नो मार्जिन एट ऑल, दैट इज माय ओपिनियन सफिशिएंट टू डिस्पोज ऑफ द केस। और उसी के साथ क्या, उनने जो केस था उसको क्या कर दिया, डिस्पोज कर दिया। जो हमने एलुमनी वाली चीज देखी थी, जब वो सेपरेट हो जाएंगे तब वो वाला फैक्टर उनको मिलेगा। लेकिन अगर आप ये बोल रहे हो कि उनने पहले ही बोला था कि 30 यूरो वाली चीज, तो यहाँ पे कोर्ट ने बोल दिया कि यहाँ पे हस्बैंड एंड वाइफ में कोई भी लीगल रिलेशनशिप नहीं है। ठीक है, जब हम कॉन्ट्रैक्ट पढ़ते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि एसेंशियल में सबसे इंपॉर्टेंट एसेंशियल होता है लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करना। तो इस केस में उसी एसेंशियल से रिलेटेड बात की गई है कि यहाँ पे कोई भी लीगल रिलेशनशिप नहीं था इन रिस्पेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट। रिलेशनशिप था हस्बैंड एंड वाइफ का, बट लीगल रिलेशनशिप जो कॉन्ट्रैक्ट के लिए सू कर सके वो वाली चीज यहाँ पे प्रोवाइडेड नहीं थी। ठीक है, केस एनालिसिस क्या रहा, द केस ऑफन साइटेड इन कंजंक्शन विद मैरिड वर्सेस मैरिड। हियर द कोर्ट डिस्टिंग्विश द केस फ्रॉम Balfour versus Balfour on the fact that Mr. and Mrs. married, although still married, were strange at the time the agreement was made and therefore any agreement between them was made with the intention to create legal relation। ऐसे ही एक और केस था मिसेज मैरिड वर्सेस मैरिड, वो भी मैंने आपको बताया है इसमें, वो Balfour versus Balfour के जैसे ही था। Both cases are often quoted examples of the principle of precedent regarding to the Contract Act in 1950 in section 41. It tells about the person by whom promise is to be performed. Relate to this case, it is said that there is no intention to create legal relation। ठीक है, यहाँ पे क्या, यहाँ पे कोई भी इंटेंशन नहीं दिखती है जिसमें क्या लीगल रिलेशन वाली चीज क्या हम बोलते हैं कि भैया इंटेंशन होनी चाहिए लीगल रिलेशन क्रिएट करने वाली चीज, वो यहाँ पर क्या कहीं से कहीं तक आपको अवेलेबल नहीं दिख रही है। ठीक है, फैक्ट क्या था, मिस्टर मैरिट एंड हिज वाइफ जॉइंटली ओन्ड अ हाउस। मिस्टर मैरिट और जो उनकी वाइफ थी वो जॉइंटली ओन करती थी। जो जजमेंट मैं बता रही हूँ Balfour वर्सेस Balfour की तरह, उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे। मिस्टर मैरिड लेफ्ट टू लिव विद अनदर वुमन, दे मेड एन एग्रीमेंट दैट मिस्टर मैरिड वुड पे मिसेस मैरिड यूरो 40 मंथली सम एंड इवेंचुअली ट्रांसफर द हाउस टू हर। उन्होंने क्या बोला कि वो हर महीने 40 रुपये 40 यूरो उनको देंगे और उसी के साथ साथ क्या जो हाउस है वो भी क्या ट्रांसफर कर देंगे। इफ मिसेस मैरिड केप्ट अप द मंथली मॉर्गेज पेमेंट, अगर उन्होंने क्या किया, वो जो मॉर्गेज पेमेंट है उसको क्या रहा, उसके साथ वो कैप्ट अप रहे। When the mortgage was paid, Mr. Merritt refused to transfer the house। उनने क्या कर दिया, मिस्टर जो थे उनके हस्बैंड थे, उनने क्या बोल दिया कि वो अब वो ट्रांसफर नहीं करेंगे हाउस। जजमेंट क्या रहा, द कोर्ट ऑफ अपील हैड दैट नेचर ऑफ द डीलिंग्स एंड द फैक्ट दैट द मैरिज वाज सेपरेटेड व्हेन दे साइन देयर कॉन्ट्रैक्ट अलाउड द कोर्ट टू अज्यूम दैट देयर एग्रीमेंट वाज मोर देन अ डोमेस्टिक अरेंजमेंट। As the document was signed, it showed that they had no intention to enforce what they had agreed for. Furthermore, they were not being together as they were going to separate would make their intention was stronger। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने वो चीज क्या बताई, यहाँ पर उन्होंने ये बताया कि इस केस में वो दोनों पार्टीज ऑलरेडी सेपरेटेड थी, मतलब कि पहले सेपरेट होने के बाद उन्होंने वो चीज इन्फोर्सेबल की रिलेटेड टू द प्रॉपर्टी। बट जब हम Balfour वर्सेस Balfour की बात कर रहे थे तो उसमें क्या, उसमें दोनों प्रॉपर्टी साथ में थी, मतलब दोनों प्रॉपर्टी साथ में थी, वो किसी रीजन से अपार्ट हो गई और मतलब किसी रीजन से बाहर जाना पड़ा, उस टाइम मेंटेनेंस की बात करें। बट हम इस केस में देखें तो इस केस में ऑलरेडी पार्टी क्या सेपरेटेड थी। ठीक है, इज एन इंग्लिश कॉन्ट्रैक्ट लॉ केस ऑन द मैटर ऑफ
creating legal relation, while under the principle laid out in Balfour versus Balfour, domestic agreements between spouses are rarely legally enforceable. This principle was rebutted where two spouses who formed an agreement over their matrimonial home were not on good terms. ठीक है, अब जब हम इस केस की बात करें तो पुराने वाले केस में क्या डोमेस्टिक अरेंजमेंट थे, तो उस बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट वाली चीज नहीं आ पाएगी, बट यहाँ पे कोई भी डोमेस्टिक अरेंजमेंट नहीं दिख रहे थे. ठीक है, this is shown that they have an intended to make a legal relation as they sign the contract. Regarding to the contract, in section 41 it tells about the person by whom is promised to be performed. Contradictory to the principle in this case, they had an intention to create a legal relation because they have a strong proof to they had an intention to be legally bound. इस केस में क्या हुआ, इस केस में उनकी पूरी तरीके से जो इंटेंशन थी वो पूरी तरीके से क्या दिख रही थी कि उनके पास क्या लीगल इंटेंशन है वो क्रिएट कर सके कॉन्ट्रैक्ट की, बट बेल्फोर वर्सेस बेल्फोर में ऐसी कोई चीज नहीं दिख रही थी. ठीक है, सो जल्दी से एक रिकैप ले लेते हैं. बेसिकली ये केस में ये बोला गया बेल्फोर वर्सेस बेल्फोर में वो दोनों हस्बैंड एंड वाइफ पे थे, वहां पे उनकी नॉर्मल रिलेशनशिप में उन्होंने बोला कि वो पैसे देंगे, बट उसके बाद उन्होंने नहीं दिए, तो उसके अगेंस्ट आप केस नहीं कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे क्या आपकी जो इंटेंशन थी लीगल रिलेशन क्रिएट करने की नहीं थी. और जब हम एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में बात करते हैं तो वन ऑफ द मेजर एसेंशियल किससे रिलेटेड बात करता है कि भैया लीगल रिलेशन क्रिएट होना बहुत बहुत जरूरी है. ठीक है, उसी के साथ साथ फिर हमने देखा ये जो मैरिड वर्सेस मैरिड, इसमें क्या था, इसमें वो ऑलरेडी सेपरेटेड थे, उसके बाद क्या, उसके बाद सारी कंडीशन हुई. ठीक है, तो आज का जो हमने जजमेंट देखा, आज का जो हमने केस देखा, वो किससे रिलेटेड देखा, एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इन सेक्शन 41 से रिलेटेड, जिसमें क्या बताया गया कि कैसे किस तरीके से लीगल रिलेशनशिप का इंपॉर्टेंट है और किस तरीके से प्रॉमिस की बात की गई, क्या इंटेंशन रहती है लीगल रिलेशन क्रिएट करने की, और क्या मेजॉरिटी प्रिंसिपल है इन रिस्पेक्ट टू दी कॉन्ट्रैक्ट, उसके बारे में आज हमने डिस्कस किया. उसकी हमने ये सेशन में, ये वाले लैंडमार्क जजमेंट सीरीज में आज हमने ये केस डिस्कस किया. ठीक है, सो बेल्फोर वर्सेस बेल्फोर किससे रिलेटेड है, लीगल रिलेशनशिप क्रिएशन जो होता है इन रिस्पेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट, जो एक एसेंशियल होता है, उससे रिलेटेड ये केस है. सो दिस इज ऑल अबाउट दिस लैंडमार्क जजमेंट, दैट इज बेल्फोर वर्सेस बेल्फोर. बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में. बाय.